तब बात समझ में आएगी। तुमको तो इसके सुख बहुत चाहिए। हर व्यक्ति को सुख बुद्धि पड़ी हुई है। मैंने ऑब्जर्व किया है इस बात को बहुत, कि तुम सब जो है वो शरीर के सुखों के पीछे बावरे हुए पड़े। सबको सुख चाहिए, खाने का सुख, पहनने का सुख, सोने का सुख, केवल सुख बुद्धि में ही जी रहे। मरने के बाद तो चाहे इसको बर्फ में रखें चाहे अग्नि में डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीते जी तो तुम्हारी एक अंगुली कुछ हो जाए, कोई एक शब्द कह दे, कोई एक बात कह दे, तो मुंह बन जाता है जल्दी। अंदर फीलिंग होने लगती है, अंदर थॉट परेड चलने लगती है, सबके विचार करते हो जैसे सारी दुनिया का ठेका तुमने ले रखा है। इन बातों से तो कम से कम छूटो। तुम तो इन्हीं बातों से ही नहीं छूटते। अब ये भी बोल रहे थे भगवान ऐसा भी हो जाएगा तो फिर क्या, ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या, ये भी मिल जाएगा तो क्या, खाना मिल जाएगा बहुत अच्छा तो क्या, कपड़े बहुत अच्छे मिल जाएंगे तो क्या, गाड़ी मोटर बंगला सब मिल जाएगा तो क्या, खाली नाम ही तो होएगा। कभी पूछा नहीं है अपने आप से? उन सब से विरक्ति तो आती नहीं है। हर चीज के लिए मन को सुख चाहिए। इस शरीर को जरा सा भी कष्ट कोई नहीं दे सकता है, कोई शब्द नहीं सुन सकता है, कोई बात नहीं सुन सकता है, कोई कमी बेसी हो, कोई भूख लगे, कोई देर से मिले, थोड़ा थोड़ा अपमान होए, नहीं सहन होता है। सहन शक्ति नहीं है मनुष्य के अंदर। अपने शरीर के सुख के कारण ही दूसरे अच्छे लगते। वो भी सुख दे रहे हैं तो अच्छे लग रहे, वो भी ना दें सुख, ना पूछें। माँ बाप तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं तो माँ बाप अच्छे लग रहे, पति जरूरतें पूरी कर रहा है तो पति अच्छा लग रहा है, बेटा पूरी कर रहा है तो बेटा अच्छा लग रहा है, जो आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, जो प्रशंसा कर रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, जो दुख सुख में काम आते हैं वो अच्छे लग रहे हैं। तो क्या अच्छा है? तुमको खाली अपना सुख अच्छा लग रहा है। जहां अपना शरीर भी दुख देने लगता है, बीमार हो जाता है, दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, भगवान अब इसको भी ले लो, फिर ये भी नहीं अच्छा लगता। जिस शरीर के लिए सब अच्छे लगते थे, फिर ये शरीर भी नहीं अच्छा लगता। फिर कहते हैं अब इसको भी ले लो, तो कौन बोलता है ले लो? वो कौन है जो चाहता है अंदर? किसको चाहिए? शरीर भी छोड़ने के लिए तैयार है। अब ये बीमार हो गया है, अब गंद हो गया है, अब इसमें बदबू आने लगी है, किसी को इतनी बीमारियां आ जाती है, कैंसर हो जाती है, कोढ़ हो जाता है, शरीर गल गल के गिरने लगता है, तो कहते हैं अब वापस बुला ले, अब तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। तो खाली एक सुख के लिए जी रहे हो, और सुख तो ये सब तुम्हारे टेम्पररी है। जो मिल भी रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, पति से मिल रहे हैं, घर से मिल रहे हैं, सहेलियों से मिल रहे हैं, शिष्यों से मिल रहे हैं, सत्संग से मिल रहे हैं, गुरु से मिल रहे हैं, सब गुरु से भी सुख चाहिए। पूछ रहा है, बिठा रहा है, बुला रहा है, अच्छा जी आओ जी बैठो जी, हंस रहा है, बोल रहा है, प्यार कर रहा है, तो सब अच्छे लग रहे हैं, वरना कोई नहीं अच्छा है। जनक ने खड़ा कर दिया उसको 8 दिन, एक ही टेस्ट लिया उसका कि ये अपने सुख के लिए आया है या दुख भी सहन कर सकता है। 8 दिन तक नहीं बुलाए, मान अपमान किया उसका, तो भी वो खड़ा रहा, उसको अंदर से कुछ नहीं लगा। तो सच में उसको केवल ज्ञान की जिज्ञासा थी। देखा ये जिज्ञासु है या नहीं है। अगर ये जिज्ञासु होएगा तो खड़ा रहेगा, नहीं तो 8 दिन क्या 8 घंटे नहीं कोई खड़ा रहेगा। 8 मिनट भी किसी को लगे तो लगेगा
हमारी बेइज्जती हुई, हमने दरवाजा खटखटाया, हमने बेल बजाई, किसी ने खोली नहीं। ये कोई तरीका है? पता होता है हम इस वक्त आने वाले हैं, कम से कम दरवाजा तो खुला रखें, हम खड़े हैं, हमसे खड़े नहीं हुआ जाता है, एकदम बड़बड़ाना शुरू कर देंगे। बहरे लोग रहते हो अंदर, क्या समझते नहीं हो क्या? क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है। क्यों आ जाता है आवेश? जरा सा शरीर को सुख नहीं मिलता है, क्या करोगे इस शरीर को? बहुत खिला के भी क्या करोगे, बहुत पहना के भी क्या करोगे, बहुत गधेले नरम दोगे तो भी क्या होगा? विवेकानंद को तो पलंग मिला तो बेचारा उतर के जमीन पे सो गया। बोला हमारे देश की विधवाएं रो रही है, उनको खाने के लिए नहीं है, उनको सोने के लिए नहीं है, और मैं आराम से गद्दे पर सोऊं। धिक्कार है मेरे जीवन पर। पहले मैं उनको सुखी करके आऊं, तब मैं इस गधेले पे सोऊंगा, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा। जब दूसरों के लिए उसको दर्द जागृत हुआ तो अपने सुख भूल गए। ज्ञानी भी अपने सुख भुला के दूसरों को सुख देने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देते। धूप में खड़े होके जाना, इतनी बातें सुनते हो गुरु की, गर्मी में जाना, बारिश में जाना, सर्दी में जाना, बसों में जाना, पैदल जाना। गुरु नानक साहब ने पैदल ही पैदल यात्रा की, अपमान भी मिला, मान भी मिला, किसी ने गालियां भी दी, किसी ने नहीं भी सुना, किसी ने कहा क्यों आए हो, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं, उन्होंने दूध में एक पंखुड़ी डाल के भेज दी। बोला कोई बात नहीं है, अगर जरूरत नहीं भी है तो मैं तो हल्का हूं फूल की तरह, खुशबू ही दूंगा। उसको अपमान नहीं लगा। तुम अपमान के बदले क्या दे सकते हो? पहले जीवन तो जीना है, मरना तो बाद की बात है तुम्हारी। जीवन कैसे जी रहे हो? जीवन में किसी को खुशबू दे रहे हो? जीवन को उपवन बनाया? जीवन में तुम्हारे किसी के लिए प्यार की लहरें उठती है, मुस्कुराहट आती है, सबसे बड़ा प्रेम का दान है। तुम प्रेम कर सकते हैं, दे सकते हैं, खाली लेते ही लेते हैं, सबसे लेने की आशा रहती है। तुम्हारे सब ठीक ठाक रहे, तुम्हारे माँ बाप ठीक ठाक रहे, तुम्हारे घर वाले ठीक ठाक रहे, तुम्हारा पति ठीक रहे, तुम्हारे बच्चे ठीक रहे, सब ठीक रहे। भगवान देश परदेश सबको सुखी रखना, सबको सुख दे भगवान। सुख की आशा ही तुम्हारे लिए दुख बनी हुई है, लेकिन फिर भी तुम सुखों को चाहते। लेकिन ज्ञानी बोल सकता है कि वाह गरीबी, वो गरीबी खरीद करता है, मेरा कुछ नहीं है। जो है उसको भी मेरा नहीं समझता है, उनसे भी अंदर से विरक्ति हो जाती है उसको, उनसे भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अभी बोला भगवान ने तुम्हारे को खाना जो अच्छा लगता है, कोई बोलता है ये नहीं खाओ, नहीं खा के देखो, नहीं पहन के देखो, बहुत अच्छा पहनने का मन करता है, बोलो नहीं पहनेंगे, जो दूसरा पहनाता है वो पहन लेंगे। जो भी मिल जाए उसमें राजी रह के देखो, कम से भी गुजारा करके देखो। तुम्हारे से भी कम में कोई गुजारा करता है, मैरी है, नौकर है, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, बेचारे कितने कम में रहते हैं, कहाँ झोपड़ियों में रहते हैं, कहाँ खटिया भी नहीं है उनके पास, कहाँ एक ही कमरे में 8-8, 10-10 लोग सोते हैं। बॉम्बे में जाके देखो, इतने छोटे छोटे घर हैं, घरों में ही दुछत्तियां बना रखी, आधे लोग दुछत्ती पे सोते, आधे लोग नीचे सोते। रात को उतरना हो तो सीढ़ी उतरना, गिर जाए चाहे उधर से। कितनी मुश्किलात से वो लोग अपना जीवन गुजारते हैं। दिन भर क्या क्या कर काम उनको मिलते, किसी के टिफिन तैयार करना, किसी का खाना तैयार करना, हर ऑफिस में खाना पहुंचा के आना, बहुत सारे काम होते हैं। कितनी गर्मी में चलना, लू में चलना, बारिश में चलना, ड्यूटीज पूरी करना, ऑफिस का काम करना, इसका काम करना,
बिना मेहनत के दो फुल्का कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तुम लोग आराम से गदेलों पर बैठ के दो रोटी सुख से खा रहे, कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ा।